हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट चैप्टर है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जेई एडवांस के सिलेबस में है नहीं ये। जेई मेंस में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन सेट्स चैप्टर से आ जाता है। सेट होता क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। well defined collection of object is called set। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे थे, मैंने एक टर्म यूज की है दैट इज वेल डिफाइंड। यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? यस, जैसे मैं आपसे बात करूं, गुड प्लेयर की मैं बात करूं, रिचेस्ट पर्सन की मैं बात करूं, रिच पर्सन की मैं बात करूं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर मैं जैसे गुड प्लेयर की बात करूं, मैं आपसे बोलूं कि जैसे आपको मैंने बोला कि एक सेट बनाइए 5 लोगों का और आपको सारे गुड प्लेयर रखने हैं, तो जैसे आपने बोल दिया कि सर मैं सचिन तेंदुलकर को ले रहा हूं, द्रविड़ को ले रहा हूं, धोनी को ले रहा हूं, 2 लोगों को हम लोगों ने ले लिया, एक्स और वाई को। तो एक्चुअली होता क्या है, जब मैं गुड प्लेयर की बात कर रहा हूं तो ये हर एक लोगों की जो लिस्ट बनेगी वो डिफरेंट डिफरेंट बनने वाली है, क्योंकि सचिन के लिए आप हर कैटेगरी में आप सचिन को गुड प्लेयर नहीं बोल सकते। जिस दिन इंडिया हार गया होगा और सचिन ने रन कम बनाए होंगे तो आपने डेफिनेटली सचिन को गालियां दी होंगी, तो आप इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन में ऑब्जेक्ट नहीं काउंट कर सकते। रिच पर्सन की कैटेगरी में भी ऐसा ही होता है। अगर मैं जैसे मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ वावल, मैं किसकी बात करूं? कलेक्शन ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट की बात करूं तो बिल्कुल ये वेल डिफाइंड है। मुझे पता ही है कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, ए ई आई ओ यू ही आने वाला है। क्लियर है क्या सबको? यस, मैं अगर बात करूं कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, ये भी कैसा आपके पास, ये भी फिक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके दोस्त से पूछूं, सबका जो आंसर होगा वो कॉमन आंसर होगा। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूं, गुड प्लेयर की बात करूं, ब्यूटीफुल पर्सन की बात करूं, या कुछ डिफरेंट टर्म्स की मैं बात करूं, तो गुड प्लेयर इज नॉट डिफाइंड। ये सब लोगों की कैटेगरी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो वेल डिफाइंड का मतलब आप समझ गए क्या? यस, जैसे मैं बात करूं प्राइम नंबर की बात करूं कि मैं मुझे आपसे पता करना है कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो आप लोगों का फिक्स है 2 आने वाला है, 3 आने वाला है, 5 आने वाला है, 7 आने वाला है। तो वो क्या है? बिल्कुल वेल डिफाइंड टर्म है। बट गुड प्लेयर, रिच पर्सन, या फिर हम लोग कुछ अदर टर्म्स की बात करें, वो वहाँ पर क्या नहीं है? वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। क्लियर है क्या? आगे बात करते हैं। एन किसको डिनोट करता है? एन की मैं बात करूँगा तो डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। एन डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। जेड डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। इंटीजर्स को यूज करता है। और सी यूज करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है जी। आगे हम लोग बात करें तो क्या लिखते हैं? सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो सेट्स का जो नाम होता है वो हम लोग कैसे देते हैं? कैपिटल लेटर, लाइक ए बी सी से ऐसे हम लोग लिखते हैं। एंड देयर एलिमेंट, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स एंड देयर एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर ए बी सी। क्लियर है क्या सबको? सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी, और उनके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ए बी सी एटसेट्रा से। आगे बात करें, अगर स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर स्मॉल ए किसी सेट्स का एलिमेंट, जैसे मैं एक सेट लिखा हुआ ए
इसके एलिमेंट्स मेरे पास ए हैं, बी हैं, सी है, मेरे पास कुछ करके 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं ए किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है, या ऐसा लिख सकते हैं बी किसको बिलोंग कर सकते हैं, बी को बिलोंग करता है, या ऐसे बोल सकते हैं ए इज़ द मेंबर ऑफ, स्मॉल ए इज़ द मेंबर ऑफ ए, या ऐसा बोल सकते हैं स्मॉल ए इज बिलोंग टू सेट ए। ठीक है जी, क्लियर है सबको। आगे बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, सेट्स को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहला रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म की मैं बात करूं, इन दिस मेथड a set is described by listing element, separated by commas within bracket like this। जैसे आपसे पूछे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है जी, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट पूछा, तो आपने अगर इसका नाम वी रख दिया है सेट का, तो एलिमेंट्स को हम लोग क्या लगाते हैं, ऐसी वाली ब्रैकेट लगाते हैं। एलिमेंट को सेपरेटेड करके लिखते हैं, किससे, कोमा से, ए ई आई ओ यू। तो ये लिखने का तरीका, अगर आपको सेट इस फॉर्म में लिखा मिले तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर एलिमेंट को ब्रैकेट लगाकर दोनों साइड कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं। अगर आपसे जैसे पूछा गया सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 9 लेस देन 11, सेट ऑफ ऑल प्राइम लेस देन 11, 11 से छोटे प्राइम नंबर का सेट आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बनाएंगे। अगर सेट का नाम आपने ए दिया हुआ तो ये वाली ब्रैकेट लगा दीजिए। कौन कौन से आने वाले हैं, 2, 3, 5 एंड 7। क्लियर है क्या सबको। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो फॉर्म है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग द एलिमेंट ऑफ ए सेट वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय ऑल एलिमेंट्स। यस, आप एलिमेंट्स को एक एक करके ना लिखकर एक स्पेशल प्रॉपर्टी, एक रूल लिख देते हैं, जो रूल है वो बाकी सब एलिमेंट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। लेट्स अज्यूम जैसे आपके पास एक सेट लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैंने इसको लिखा ए एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। एक्स किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर है, सच दैट जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, 5 से छोटी है, 5 है 5 से छोटी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिख दिया मैंने, एक स्पेशल प्रॉपर्टी, जस्ट एक लाइन लिख दी है, और वो लाइन कि हमारे पास सेट में कैसे नंबर आने वाले, नेचुरल नंबर आने वाले हैं, और वो सारे नेचुरल नंबर 5 या 5 से छोटे हैं। तो सिर्फ एक लाइन नहीं, पूरी डेफिनेशन ने ही सब प्रॉपर्टी जो ऊपर वाले एलिमेंट्स में आने वाले थे सबको कवर कर दिया है। क्लियर है क्या सबको। जैसे आपसे पूछा जाए सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, क्या पूछा जाए, सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको लिखेंगे क्या कि आपके पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स जो आने वाले एक्स आने वाले हैं, सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 1/n आने वाला है, और n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा।
तो इसके अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स आएंगे रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर आप लिखना चाहते हैं 1/2 1/3 1/4, तो सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, x सच दैट, जो x है वो है हमारे पास, वो किसके इक्वल है, x हमारे पास इक्वल है n/n² + 1 के इक्वल है, एंड n जो है वो हमारे पास 1 से 3 के बीच में गिवन है। ठीक है जी, एक सेकेंड। और हम लोगों को गिवन भी है कि सच दैट n जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, चेंज इट इनटू, क्वेश्चन दिया हुआ है चेंज इट इनटू रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले बात कर लेते थे, ब्रैकेट आने वाली है, 1 हम लोग रखेंगे तो कितना मिलने वाला है, 1² + 1 1/2 आने वाला है। 2 रखूंगा तो कितना आने वाला है, 2/5 आने वाला है। 3 रखूंगा तो कितना आने वाला है, 3/10 आने वाला है। समझ गए क्या? क्लियर है क्या सबको? यस। एक क्वेश्चन और हम लोग हमारे पास गिवन है, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में लिखना है अपने को? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आगे हमारे पास क्या दिया हुआ सेट, 1/2 2/3 3/4 9/10 करके हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लिख पाएंगे? मैं सेट का नाम ए रख देता हूँ, इसका सेट ए रखा हुआ था। ए एक्स हमारे पास आने वाला है सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ऊपर 1 2 3 9 तक जा रहा तो मैंने एन लिख दिया, ऊपर एक जितना उससे नीचे एक प्लस ज़्यादा तो मैंने इसको लिखा n+1, सच दैट n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और हमारे पास जो n की वैल्यू है वो किससे छोटी है, 9 या 9 से छोटी। क्लियर है क्या सबको? आगे पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट टाइप्स है हमारे पास नल, एम्प्टी और वाइड सेट। तीनों में से कोई भी एक नाम हो सकता है, ये सब घर का बाहर का कहीं का भी नाम हो सकता है। नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट, हम जिसको एक ही नाम है इसका। ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स एट ऑल इज कॉल्ड नल सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट बोलते हैं। नाम ही परिभाषित कर रहा है, नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। इसको हम लोग डिनोट या तो फाई से करते हैं या करली ब्रैकेट लगाकर हम लोग इसको खाली छोड़ देते हैं। तो ये किसको डिनोट करता है, नल सेट को डिनोट करता है। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, आपके पास बात करूं तो हमारे पास लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू कैस, किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर को। और जो एक्स है वो किसके बीच में लाई करता है, 3 से 4 के बीच में लाई करता है। अब आप बताइए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और वो 3 से 4 के बीच में भी लाई करता हो, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। या तो आप ऐसा लिखिए, इसका मतलब भी तो 5 ही लिखा हुआ है। तो नल, एम्प्टी और वॉइड सेट एक ही बात होती है। सेकंड टाइप की हम लोग बात करते हैं। सेकंड जो हमारा दैट इज सिंगलटन सेट। ए सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा, ठीक है जी। या अगर इसको मैं लिखना चाहूँ उस फॉर्म में तो मैं लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, एंड x² इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास x² इज इक्वल टू 9 अगर गिवन है तो x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, +3 और -3। बट -3 तो क्या नहीं होती, नेचुरल नंबर नहीं होती, तो वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 3 ओनली आंसर आएगा। तो यहाँ से एक आंसर आने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलना है, सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। थर्ड टाइप की बात कर रहे हैं। थर्ड जो टाइप है दैट इज फाइनाइट सेट। ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 50, 50 से छोटे जो इवन नेचुरल नंबर आएंगे उनको हम लोग बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, जिसके एलिमेंट्स को लिस्टेड किया जा सकता है, उस एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इस अब हम लोग बात कर रहे हैं कार्डियल नंबर ऑफ एक सेट क्या होता है। जैसे मैंने बात किया कि एक सेट के एलिमेंट्स को, एक फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को गिना जा सकता है। जो नंबर आप गिन रहे हैं उस नंबर में नंबर ऑफ वैल्यू जो आपके पास आ रही है कि उसको गिनने के बाद आपने कितने एलिमेंट्स आए। जैसे एक सेट मैंने लिखा हुआ, एक फाइनाइट सेट लिखा 1 3 5 7 9, ठीक है जी। तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। इसके एलिमेंट्स को मैं गिन पा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 5। इस बात का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 5। तो एन यहाँ पर कौन सा नंबर है? कार्डियल नंबर। एन क्या है यहाँ पर? कार्डियल नंबर है, ठीक है जी। तो जो एलिमेंट्स को आप गिन पाते हैं, गिनने के बाद जो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट बोलते हैं। डिनोट करने का तरीका उसको क्या है? एन ऑफ ए। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इनफाइनाइट सेट। फोर्थ की हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? फोर्थ इनफाइनाइट सेट। ए सेट whose elements cannot be counted or listed। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिए, उन सबको गिनना क्या है? इम्पॉसिबल है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूँ, किसकी बात करूँ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूँ। तो हम लोगों को पता है तो 1 2 3 से स्टार्ट हो गया, अब कहाँ पर ख़त्म होंगे कोई आइडिया नहीं है। क्लियर है क्या सबको? तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, ये भी कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ इक्विवेलेंट सेट। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। यस, लेट्स अज्यूम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है, तो दोनों सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। लेट्स अज्यूम मेरे पास एक सेट दिया हुआ ए, उसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए 1 2 3। एक सेट बी दिया हुआ बी, जिसके एलिमेंट्स दिए हुए 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की मैं बात करूँ तो हमारे पास गिवन है 3, और नंबर ऑफ बी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर गिवन है 3। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी हमारे पास गिवन है। तो दोनों कैसे आ रहे हैं? इक्वल नज़र आ रहे हैं। तो इस दोनों सेट को मैं क्या बोल सकता हूँ? इक्विवेलेंट सेट बोल सकता हूँ। क्लियर है क्या सबको? आगे बात करते हैं इक्वल सेट। सिक्स सेट की मैं बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है? इक्वल सेट। टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल if every element of A, if every element of A is an element of B, and every element of B and every element of B is an element of A। यानी दो सेट को इक्वल सेट तभी बोल पाएंगे जब दोनों के एलिमेंट, दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाए? हमारे पास सेम हो। लेट्स से जो मेरे पास सेट ए लिखा हुआ है उसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 5 6। एक मेरे पास सेट लिखा हुआ है सेट बी, जिसके एलिमेंट्स दिए गए हैं 2 6 5 1। तो दोनों सेट को मैं इक्वल बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स 1 2 5 6 और इसके बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। क्लियर है क्या सबको? तो दोनों सेट को क्या बोला जा सकता है? इक्वल सेट। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। सेट ए लिखा हुआ मेरे पास 1 4 7 और बी सेट मेरे पास लिखा हुआ है 1 4 7 4। क्या दोनों सेट इक्वल है? हाँ बिल्कुल, दोनों सेट क्या है? इक्वल है, क्योंकि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं 1 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी। यहाँ की बात करूँ तो सारे एलिमेंट्स ए में भी अवेलेबल है। तो दोनों सेट्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? इक्वल सेट बोल सकता हूँ। क्लियर है क्या सबको?
यस, कुछ प्रैक्टिस करते हैं इन दोनों की जो अभी थ्योरी मैंने की है। आपको 6 सेट मैंने बता दिए हैं। इक्वल नल सेट बता दिया, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। हमारे पास 5 सेट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग इनका बना लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट की मैं बात करूँ तो ए एलिमेंट्स जो हमारे पास लिखा हुआ है, ए सेट्स में एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, 0 एलिमेंट। अब मैं बी सेट की बात कर लेता हूँ। बी में क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू 15 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? नहीं, ये तो फालतू की बातें कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सी की मैं बात करूं तो एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5, तो एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, एक एलिमेंट आ जाएगा। डी की मैं बात करूं तो डी में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, 2 एलिमेंट्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गिवन है। नेचुरल नंबर वाली कंडीशन है, नहीं तो 5 और -5 आने वाले हैं। ई की मैं बात करूं तो इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लीजिए। तो इस इक्वेशन का एक तो रूट आएगा x-5 और एक क्या आएगा x+3 इक्वल टू 0। तो एक तो 5 आ जाएगा, एक -3 आ जाएगा। बट आपको कौन सा रूट लेना है, पॉजिटिव रूट लेना है, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, कौन सा पेयर इक्वल है, सी और ई इक्वल है। तो आपसे यही पूछा गया था कौन सा पेयर ऑफ रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टी एक सेट दिया गया है, आपसे पूछा गया टी एम्प्टी सेट है, कैसा सेट है। तो हम लोग तो अंदर वाले फंक्शन को सोल्व कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x+5 डिवाइडेड बाई x-7 - 5 इक्वल टू 4x - 40 डिवाइडेड बाई 13 - x। एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पर कितना आएगा, x+5 आ जाएगा, -5x आ जाएगा, +35 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना चल रहा है, x-7 चल रहा है। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 4x - 40 डिवाइड बाई 13 - x इक्वल टू 0। तो इसकी बात करूं तो ये हमारे पास बनकर आ गया -4x और ये +40 बनकर आ गया। डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बनकर आ रहा है, x-7, ठीक है जी, -4x - 40 डिवाइड बाई 13 - x इक्वल टू 0। क्लियर है क्या सबको? यस, मैंने क्या किया, 40 - 4x क्वेश्चन से कॉमन निकाल लिया। तो मेरे पास क्या बन गया, 1 - x - 7 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/13 - x इक्वल टू 0। तो आइदर दिस 0 आइदर दिस 0। तो ये वाला पार्ट मैंने इक्वल टू 0 किया, तो 40 - 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 10 आ गई। दूसरे वाले पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 1 - x - 7 प्लस 1 - 13 - x इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया 1 - x - 7 माइनस ऑफ 13 - x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास ये आ गया 13 - x इज इक्वल टू -x + 7। ये कैंसिल, 13 इज इक्वल टू 7 कभी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से तो कोई सोल्यूशन ही, x इज इक्वल टू सोल्यूशन आ चुका है। तो t इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये तो एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट है। तो कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट है। एम्प्टी सेट है क्या, नहीं है। और यही हम लोग को क्या करना था, जस्टिफाई करना था। क्लियर है क्या सबको? आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बुक की कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और सबसेट स्टार्ट करेंगे।